नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये 3 अगस्त 2025 को जो आरसीआईटी का पेपर हुआ था उसके बारे में। ये सीरीज़ है बी। तो इसके अंदर हमारे को 35 क्वेश्चन दिए हुए हैं 70 नंबर के, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर 1 घंटे का पेपर होगा हमारा। तो अब आज हम इसी क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो 2025 के अंदर 3 अगस्त को पेपर हुआ था, उस क्वेश्चनों के बारे में। तो चलते हैं आज इसके क्वेश्चनों के बारे। तो पहला क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, तो इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग क्लासरूम टूल का उदाहरण है। तो इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा जूम। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा नंबर, इसमें 2 कथन दिए हुए हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को घर से कक्षाओं में शामिल होने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये बिल्कुल सही है। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग दस्तावेजों की भौतिक मुद्रित करने के लिए किया जाता है। ये दूसरा गलत है। तो इसके अंदर आंसर होगा हमारा ए। कथन एक पहला सही है और दूसरा गलत है। अब तीसरा क्वेश्चन है अगला हमारा, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चौथा क्वेश्चन है हमारा, इसमें कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है। तो ये हम सबको लगभग सबको पता होता है, तो सीपीयू कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसके अंदर हमारा सी आंसर होगा एंड्रॉयड, क्योंकि लोकप्रिय मोबाइल के अंदर तो एंड्रॉयड ही रहता है। छठा क्वेश्चन हमारा, पावर पॉइंट में स्लाइडों के लिए डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या है। तो इसके अंदर हमारा आंसर होगा बी, लेड स्केप। अगले बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन है, आप 50 ग्राहकों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए एमएस वर्ड में एक मेल मर्ज तैयार कर रहे हैं। इस मेल मर्ज ऑपरेशन को सफलतापूर्वक के लिए आपको किन 2 प्राथमिक घटकों की आवश्यकता होगी। तो इसके अंदर हमारे को 2 प्राथमिक घटकों की आवश्यकता होती है। एक एकल पूर्णतः टाइप किया हुआ पत्र और ईमेल पतों की सूची। अगर ये दोनों होंगे तो हम सभी को एक साथ भेज सकते हैं। इसके अंदर 8वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है। तो इसके अंदर हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें बिजली हमारा सिस्टम का घटक नहीं है। 9th नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है। तो अमेजोन तो शॉपिंग है, फ्लिपकार्ट भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, और ये फेसबुक हमारा जो सोशल मीडिया है। तो हमारा जो सी आंसर है ई मित्रा, तो इसका आंसर होगा। 10वां नंबर की बात करते हैं हम, एमएस एक्सेल फंक्शन लेफ्ट का आउटपुट क्या है। तो इसका आंसर होगा हमारा वीएम। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आपको एमएस एक्सेल में 3 सेल्स को एक में मर्ज करना है। तो आप किस फीचर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सी ऑप्शन आ रहा है अपना, मर्ज एंड सेंटर का। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, आपको एक संदिग्ध ईमेल मिला है जिसमें एक अचीवमेंट है, आपको क्या करना चाहिए। जिसमें क्या है, इसमें एक अटैचमेंट है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपके स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करेंगे, या तो हम स्पैम करेंगे या फिर फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, ऑनलाइन दस्तावेज संशोधन और भंडारण की अनुमति कौन सा टूल देता है। तो इसमें आंसर होगा बी, गूगल डॉक्स करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम, इसमें देखो सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए इनमें से कौन सा अच्छा तरीका है। इसमें हम सुरक्षित पासवर्ड बनाएंगे तो इसके अंदर आंसर होगा, इसमें सी अक्षर भी होंगे, उसमें संख्या भी होनी चाहिए, उसमें प्रतीक का संयोजन का उपयोग होना चाहिए। तो ये 14 क्वेश्चन हो गए। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें सर्च इंजन दे रखा है, एमएस एक्सेल दे रखा है, फिशिंग दे रखी है, तीनों को मिलान करना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 3, पहले का आर, दूसरे का पी और तीसरे का क्यू। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल क्या है। तो इसके लिए हम आंसर होगा सी, ऑप्शन सी सही लगेगा इसका, इनकम टैक्स गवर्नमेंट इन। अब हम करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की बात। 17 नंबर में दे रखा, अधिकांश एमएस ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्णवत करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z का। टाइम्स न्यू रोमन है ये एक फॉन्ट है, इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या है, ए। उसके बाद हम 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑफिस सूट का उदाहरण है जिसके अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये होता है लिब्रे ऑफिस।
इसमें आंसर क्या होगा बी, लिब्रे ऑफिस। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, कोई आपकी फाइल या पासवर्ड आदि चुरा सकता है, इसलिए हम उसको बंद करके जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, डेटा की वह सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे कंप्यूटर समझ और संशोधित कर सकता है? तो इसका आंसर होगा बी, बिट। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट। अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 22 नंबर की। इसमें एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है, तो इसके अंदर आंसर होगा डी, माइक्रोफोन। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आंसर होगा सी, कीबोर्ड। अब क्वेश्चन नंबर हम 24 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की, वाईफाई का पूर्ण रूप, वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आप किसी चित्र को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने से पहले उसका फाइल आकार कम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा हमारा डी, इमेज को ऑप्टिमाइजेशन या टूल या वेबसाइट का उपयोग करेंगे, या तो कोई वेबसाइट का उपयोग कर लेंगे, फिर टूल का उपयोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, का उपयोग किसी दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारे डी, हेडर और फुटर। अब चलो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 27 की, अपने कंप्यूटर पर रिस्टोर पॉइंट सेटअप करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा हमारे बी, एक समय बिंदु बनाना जिस पर आप समस्या होने पर अपने सिस्टम को वापस ला सके। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 28 की, विंडोज़ 2011 में फाइल पथ का एक मान्य उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा 28वां का ए। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वेबसाइटों पर जो कैप्चा होता है ना, वो क्या कार्य करता है? ये इसका आंसर होगा 29 का सी, कैप्चा होता है जो मनुष्य और मशीनों को अलग करता है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार है, तो इसका अंदर आंसर होगा हमारा सी, प्रिंटर। अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 31 की। 31 में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका आंसर होगा बी, विंडोज 10। अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 32 की, कोई दस्तावेज टाइप करते समय आप गलती से इंसर्ट कुंजी दबा देते हैं, तो इसका क्या प्रभाव होता है? तो इसका आंसर होगा बी, टेक्स्ट अधिलिखित होना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 33, MS एक्सेल में पंक्तियों की पहचान निम्न प्रकार से की जाती है, तो इसका अंदर आंसर होगा अपना बी, नंबर से। पंक्तियों की पहचान कैसे करेंगे? नंबर से। MS वर्ड में यदि आप अपने दस्तावेज के भीतर एक क्लिक करने योग्य लिंक बनाना चाहते हैं जो उसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट शीर्ष या अनुभाग पर ले जाता है, आप आमतौर पर उपयोग करेंगे, तो इसका 34वां का आंसर होगा बी, बुकमार्क और फिर बुकमार्क का हाइपर लिंक। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 35 नंबर की, MS पावरपॉइंट में स्प्रेडशीट जैसे संरचना के अलग अलग कक्षों में सन्निहित छोटे चार्ट जिसका उपयोग डेटा रुझान दिखाने के लिए किया जाता है कहलाते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा बी, स्पार्क लाइन। तो ये हमारे पूरे 35 क्वेश्चन हो गए हैं, क्योंकि इसमें आगे दे रखा है, निर्देश दे रखे हैं कि कैसे गोला बढ़ना है वो मार्कशीट के अंदर, तो और बाकी सब दे रखा है इसके अंदर। तो आप सभी कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं, और इसमें माइनस मार्किंग तो नहीं, तो आपको पूरे क्वेश्चन करके आने चाहिए थे। ठीक है सर, धन्यवाद।